यूपी टेट प्रीवियस ईयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 10 मिनट के अंदर यूपी टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने ईवीएस के जो है 10 मिनट के अंदर 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया था। आज भी हम वैसा ही कुछ करेंगे, यानी कि 10 मिनट के अंदर 25 सवालों को कवर करेंगे। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप समझ सकें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और यकीन मानिए, इसी वीडियो से आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप अपने सवालों को आराम से वहाँ पर हल कर सकें। पहला सवाल है हमारा यहाँ पर, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? पहला ऑप्शन है हमारा आयन मंडल करता है, या फिर ओजोन स्तर करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्षोभ मंडल करता है, या फिर डी वाला हमारा हो जाएगा चुंबक मंडल करता है। आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब। अगर आप जानते हैं सवालों के आंसर तो कमेंट में अपने आंसर देते रहिए जिससे आप जान सकें कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर कहा गया फ्लोरा और फौना, यहाँ पर फना लिखा है, फौना होना चाहिए, किसे सूचित करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को, दूसरा है मछलियाँ एवं पौधे को, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंतु एवं मछलियाँ, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पक्षी एवं पौधे। तो यहाँ पर बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लोरा और फौना किसे सूचित करते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेड़ पौधे और जंतु को सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर कहा गया भारत के किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? भारत के किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 2-4 बार जो है मैप को देख लीजिए। अच्छे से मैप को देख लेंगे, आपके दिमाग में जो है छप जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर है, जिससे आप यहाँ पर आसानी से सवाल के जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर कहा गया है नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा एटीपी से, दूसरा है एसटीपी से, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा डब्ल्यूपीएल। आपको बताना है यहाँ पर नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 30। यहाँ पर कहा गया है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा टाइफाइड है, या फिर कॉलरा है, या फिर जुकाम है, या फिर मलेरिया है। आपको बताना है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुकाम। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 31। यहाँ पर कहा गया है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? पहला है हमारा तापमंडल, दूसरा है हमारा मध्यमंडल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्षोभ मंडल, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयन मंडल। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्यमंडल। कौन सा हो जाएगा? मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर कहा गया है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन से शामिल है? पहला ऑप्शन है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, या फिर आर्गन, या मीथेन। आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन शामिल है। तो मुख्य रूप से कौन शामिल होती है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन शामिल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 33। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये। अगला है पहला ऑप्शन है हमारा 1973, दूसरा है 1982, तीसरा हो जाएगा 1992, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1996, यानी कि 1996। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1973। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 34। यहाँ पर कहा गया 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर कर्क रेखा, या फिर विषुवत रेखा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा प्रधान योमोत्तर रेखा। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा इसका। तो सही हो जाएगा हमारा पहला वाला ही, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 35। यहाँ पर कहा गया गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात में है, दूसरा है तमिलनाडु में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अंडमान द्वीप में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 36। यहाँ पर कहा गया किसान का मित्र किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा चींटी को कहा जाता है, या फिर केचुआ को कहा जाता है, या मधुमक्खी को कहा जाता है, या फिर तितली को कहा जाता है। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 37। यहाँ पर चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश से, या फिर झारखंड से, या फिर उत्तराखंड से, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ से। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है प्रश्न नंबर 38, यानी कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है?
जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन वो क्या कहलाता है? पहला है हमारा इटियोलॉजी, दूसरा है हमारा नियोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा एथोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा डेमोलॉजी। आपको बताना है जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन हमारा कहलाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 39। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर कर दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी लाभ हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समुद्री शैवाल किस मुख्य स्रोत है? किसका मुख्य स्रोत है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्लोरीन का है, या फिर ब्रोमीन का है, या फिर आयोडीन का है, या फिर लोहा का है यानी आयरन का है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही हो जाएगा। समुद्री शैवाल किसका जो है मुख्य स्रोत है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा आयोडीन का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 40। यहाँ पर कहा गया लाइकेन किस प्रकार का जीव है? जो लाइकेन है वो किस प्रकार का जीव है? पहला ऑप्शन है हमारा परजीवी है, दूसरा हो जाएगा रसायन स्वपोषी है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपघटन घटक है, या फिर हमारा हो जाएगा सहजीवी। तो लाइकेन किस प्रकार का जीव है? तो लाइकेन जो हमारा है सहजीवी जीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर कहा गया एलपीजी का मुख्य अव्यय क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा मीथेन है, दूसरा है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन है यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन है, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इथेन है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन है। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा, हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि ब्यूटेन प्लस प्रोपेन जो है मिलकर के एलपीजी फॉर्म करते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 42। यहाँ पर कहा गया चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, पहला ऑप्शन है उड़ता है, या फिर रात्रिचर है, या फिर शाकाहारी है, या फिर बच्चे देता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 43। यहाँ पर कहा गया है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरा है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड है, या फिर सिल्वर आयोडाइड है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा अमोनियम नाइट्रेट है। तो आपको बताना है यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। तो यहाँ पर जो है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 44। यहाँ पर कहा गया है बायोडीजल किस पौधे से तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा यूटिकुलेरिया, या फिर जेट्रोफा, या फिर देवदार, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यूकेलिप्टस। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका बायोडीजल, जो बायोडीजल बनता है वो किस पौधे से तैयार किया जाता है। तो वो हमारा बनता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेट्रोफा। याद रखना इसको, जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 45। यहाँ पर कहा गया विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बताना है आपको 16 सितंबर है, 21 मार्च है, या फिर 25 अप्रैल है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 25 जून है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा इसका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर सही हो जाएगा। देखिए इन्वायरमेंट डे, ओजोन डे जो इंपॉर्टेंट डे हैं इनको याद कर लीजिए, जो कि इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। और ये जो कौन से प्रोजेक्ट मेथड हैं ये कब लॉन्च किए गए, जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, ये सभी जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से हमें यही पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और हमें कैसे तैयार करना है, इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला हमारा है सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है हमारा वन्य उत्पाद, दूसरा है हमारा रेशम, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फूल से, या फिर उर्वरक से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है उर्वरक। तो आपको बताना है सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है। तो यहाँ पर हमारा संबंध है वन्य उत्पाद से। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 47। यहाँ पर कहा गया है झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? पहला ऑप्शन है हमारा केरल में, दूसरा हो जाएगा बिहार में, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघालय में, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु में। आपको बताना है झूम खेती किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो झूम खेती जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय में ज़्यादा प्रचलित है। अगला हमारा रहा है प्रश्न नंबर 48। यहाँ पर कहा गया है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? पहला ऑप्शन है हमारा अमोनिया का, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन का, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का। तो आपको बताना है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ठोस रूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 49। यहाँ पर कहा गया वायु दाब मापने वाले यंत्रों को कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा बैरोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है सिस्मोग्राफ, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरोमीटर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50। यहाँ पर कहा गया बीटी कपास किस प्रकार का पौधा है? संकर पौधा है, या फिर ट्रांसजेनिक पौधा है, या फिर प्राकृतिक पौधा है, या फिर औषधीय पौधा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रांसजेनिक